हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक इंपॉर्टेंट केस लो डिस्कस करने वाले हैं। एमएल अब्दुल जब्बर साहिब वर्सेस एच वेंकट शास्त्री। ये अटेस्टेशन के ऊपर बेस्ड है। इस केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं। जो एच वेंकट शास्त्री है वो 40,000 रुपीज उधार लेते हैं एमएल अब्दुल जब्बर से और उसके बदले में 2 प्रोमिसरी नोट दे देते हैं, लेकिन वो पैसे चुका नहीं पाते हैं। तो अब्दुल जब्बर जो समरी सूट फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर। अब समरी सूट में ये होता है कि अब डिफेंडेंट अगर हो तो डिफेंडेंट को डायरेक्ट राइट टू डिफेंड नहीं होता है, उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं लीव टू डिफेंड। अब लीव टू डिफेंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है हाई कोर्ट का, मतलब जो भी अगर जुरिडिक्शन में उस कोर्ट में आता है उस कोर्ट का ये डिस्क्रिप्शन होता है कि वो लीव टू डिफेंड दे या ना दे। और ये भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किसी कंडीशन पे लीव टू डिफेंड दे सकता है या फिर बिना किसी कंडीशन के। तो इस केस में हाई कोर्ट जो है एच वेंकट शास्त्री को लीव टू डिफेंड दे देते हैं, लेकिन एक कंडीशन भी रखते हैं कि जो अमाउंट है 50,000, इस केस में 50,000 के रिगार्डिंग एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा और उस चार्ज वो सिक्योरिटी बॉन्ड के थ्रू होगा। वो चार्ज मतलब जब अगर एमएल अब्दुल जब्बर के फेवर में डिक्री आ जाती है तो उस प्रॉपर्टी को बेच करके वो पैसा चुका दिया जाएगा। इस तरीके का एक सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है। और इस केस में जो है वो अब्दुल जब्बर के फेवर में डिसीजन आ जाता है, तो उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं अब्दुल जब्बर और उसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कमिश्नर को अपॉइंट कर देते हैं। जब प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो जाती है और उसको कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया जाता है, तो और भी जो क्रेडिटर्स होते हैं जिससे पैसा उधार ले रखा था वेंकट शास्त्री ने, वो भी खड़े हो जाते हैं कि हमें भी इसका डिक्री जो अमाउंट है इसमें से पैसा चाहिए। और कोर्ट से ये अपील करते हैं कि इसका रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी बेची गई है उसको सब में बांटा जाए, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन इस पे कंटेंशन अराइज होता है कि अब्दुल जब्बर ये कहते हैं कि क्योंकि सिक्योरिटी बॉन्ड के थ्रू वो सिक्योर्ड हो रखे हैं और वो जो प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ उनकी डेक्रेटल अमाउंट पहले चुकाई जानी चाहिए और बाद में अगर कोई बचता है तो बाद में उनको चुकाना चाहिए। तो जो बाकी के क्रेडिटर्स होते हैं वो ये कंटेंशन अराइज करते हैं क्योंकि जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो ड्यूली अटेस्टेड नहीं है, ड्यूली अटेस्टेड नहीं है, इसलिए वो वैलिड नहीं है। इसलिए ये केस अटेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अब क्वेश्चन लीगल इशू ये अराइज होता है कि वेदर दैट सिक्योरिटी बॉन्ड वाज ड्यूली अटेस्टेड और नॉट। अब ये कंटेंशन अराइज क्यों हुआ कि ड्यूली अटेस्टेड है कि नहीं है? क्यों? देखो, अटेस्टेशन के लिए कंडीशन क्या क्या है। 2 विटनेस अटेस्ट करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, तभी वो अटेस्टेड माना जाएगा। इसमें जो सब रजिस्ट्रार होता है, जहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए वो सिक्योरिटी बॉन्ड जाता है, वो रजिस्ट्रार भी एज एन आइडेंटिफाइंग विटनेस उसको साइन कर देता है। रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में भी साइन करता है और एज एन आइडेंटिफाइंग विटनेस भी वो सिग्नेचर करता है। कोर्ट में हालांकि ये बात प्रूव नहीं हो पाई कि वो एज ए अटेस्टिंग विटनेस उन्होंने सिग्नेचर किया है कि नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन देता है इस केस में। द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज एसेंशियल दैट द विटनेस शुड हैव पुट हिज सिग्नेचर अनिमो अटेस्टेंडी, कि विटनेस जो होगा उसकी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं इस पेपर को अटेस्ट कर रहा हूं। जब उसके ये इंटेंशन होगी और उसी इंटेंशन के साथ वो अपने सिग्नेचर करेगा, तभी हम मानेंगे कि उसने एज एन अटेस्टिंग विटनेस उसको सिग्नेचर किया है। Animo attestandy, that is for the purpose of attesting that he has seen the executant sign or has received from him a personal acknowledgement of his signature. If a person puts his signature on the document for some other purpose, जैसे कि इस केस में क्या है, उसने एज ए सब रजिस्ट्रार भी सिग्नेचर किए थे और एज एन आइडेंटिफाइंग विटनेस भी उसने सिग्नेचर किए थे, लेकिन उसने एज एन अटेस्टिंग विटनेस सिग्नेचर नहीं किए थे। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि वो अगर अटेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो जो सब रजिस्ट्रार के सिग्नेचर है वो वैलिड नहीं होंगे क्योंकि उसके इंटेंशन नहीं थे अटेस्ट करने की। लेकिन केस में एक ट्विस्ट आता है, जो कोर्ट है वो ये देखता है कि क्या सिक्योरिटी बॉन्ड को वैलिडेट करने के लिए अटेस्टेशन जरूरी है या नहीं है। इस केस में हम उस चीज को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिर्फ हम अटेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अदर प्रोविजंस इन्वॉल्व थे जिसमें ये बोला गया था कि सिक्योरिटी बॉन्ड को विटनेस से अटेस्ट करवाना जरूरी नहीं है, इसलिए वो वैलिड था, ना कि इसलिए कि वो सब रजिस्ट्रार ने एज अटेस्टेड विटनेस सिग्नेचर किया था।
ठीक है, तो आई होप आपको ये केस जरूर समझ में आया होगा। इसका जो क्रक्स है, समरी जो है वो ये है कि अगर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस है और वो अपने सिग्नेचर कर रहा है डॉक्यूमेंट पे, तो उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, जिसको हम एनीमो अटेस्टेंडी बोल देते हैं लीगल लैंग्वेज में। इंटेंशन होनी चाहिए उसको अटेस्ट करने के लिए। आई होप आपको ये केस जरूर समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, लो बाइट्स _906। थैंक यू सो मच।